सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कॉम्प्रोमाइज होगी, मुल्क के बाद मुल्क तबाह कर, जस्ट बिकॉज उसका नाम कोई मुस्लिम मोहम्मद था या और कोई अरबिक लुकिंग नाम था, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो गया। हमारे खित्ते के ममालिक का आपने नाम लिया, वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग है। ठीक है। खित्ते में तो ख़ास तौर पे हमारे ममालिक हैं जिनमें जो छोटे ममालिक हैं वो तो वैसे ही इंडिया की हेजेमनी से बहुत ही बेचारे दबे हुए हैं, और बहुत सारे ये जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं वो इन मुल्कों के साथ भी कॉमन है, वो भी इन्हीं चीज़ों को फाइट कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगी वेस्ट की। अच्छा, देखिए, स्टेट को जब एक चॉइस आती है कि एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ जाएगा कि उससे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कॉम्प्रोमाइज होगी, बट सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट कॉम्प्रोमाइज होगी, डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज होगी, तो हर स्टेट अपने पे जब एग्जिस्टेंशियल इशू पे चीज़ आ जाती है तो हर मुल्क हैज़ अ राइट कि वो अपने कुछ इस तरह के मेजर्स लेता है जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक या सिविलाइज सोसाइटी में शायद अनएक्सेप्टेबल हो। ठीक है। आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, ये 9/11 हुआ। 9/11 के बाद अमेरिका का क्या रिएक्शन था? उसने मुल्क के बाद मुल्क तबाह कर दिया, जिनसे उसे था कि शायद यहाँ से ये मुझे थ्रेट, प्रीएम्प्टिव थ्रेट के नाम से, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम पे उसने इमरजेंसी डिक्लेयर करके होमलैंड सिक्योरिटी के नाम से उसने हजारों लोगों को इसी तरह डिसअपेयर कर दिया जिनको पता ही नहीं था, और जिनमें से probably 90% शायद उनका कोई वही नहीं था, उसमें हिस्सा ही नहीं था, जस्ट बिकॉज उसका नाम कोई मुस्लिम मोहम्मद था या और कोई अरबिक लुकिंग नाम था या कोई भी, तो या किसी ने दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है तो उसको पकड़ लिया के उसको उठा के ले गए। आपने देखे ना, मतलब इस कदर का उन्होंने अमेरिका में तूफान किया कि लोग अपने घरों से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। मुसलमानों ने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? गुंटानामो बे बना दिया, रिटेंशन फ्लाइट्स उन्होंने शुरू कर दी, जिसमें यूरोप भी शामिल था, जिसमें उन्हें दुनिया में से जहाँ भी कोई आदमी जिसको पे उन्हें ज़रा सा भी शक था कि ये किसी भी तरह अलकायदा से या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा या उसका 9/11 में किसी भी तरह से कोई हाथ होगा, तो उन्होंने उठा लिया और दुनिया को पता ही नहीं चला क्या। अच्छा मैम, इसमें बल्कि उन्होंने ये भी एनिमी कॉम्बेटेंट के नाम से एक टर्म भी कॉइन की। देखे ना, उन्होंने बड़ा कुछ किया। आप उसकी तफसील में फिर एक और प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। What I am trying to say कि जब आपकी सिक्योरिटी पे बात है, फ्रांस में देख लें, चार्ली अब्दू के केस के बाद 3 साल इमरजेंसी रही, ऐसे उन्होंने लोग राउंड अप किए, मोस्ट ऑफ देम मुस्लिम्स एंड मगरब मुस्लिम्स एंड अरब्स एंड पाकिस्तानीज एंड अदर्स, जिनका पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए। और पूरे यूरोप में आप देखिए, मैं EU में 5.5 साल एम्बेसडर रही हूँ, मैंने तो खुद देखा है कि उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे ऑपरेशंस किए और किस तरह से वो जैसे आप कहते हैं पुलिस मुकाबले में लोगों को एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स के अंदर एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स की, लोगों को उठाया। अब ये गुंटानामो में भी तो बहुत एक ग्लेरिंग एग्जांपल है, अबू गरैब है
کہ وہاں انہوں نے لوگوں کو 20-20 سال پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہاں ہے کون یا کون نہیں ہے. اور سب سے دیکھیں اب انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں کر کے انہوں نے کہا کہ جی جو گوانٹانامو بے سے وہ فارغ ہوئے تھے وہ اپنے ٹیسٹیمنیز دے سکتے ہیں, جس کے اوپر فوراً FBI اور یہ جو ہے اپنے CIA وغیرہ وہ تڑپ کے ایک دم اٹھ گئے ہیں کہ جی نہیں, ان کی ٹیسٹیمنیز پہلے کلیئر ہوں گی, کیونکہ یہ کچھ ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں اپنی ٹیسٹیمنی میں جو ہماری سیکیورٹی کو کمپرومائز کر سکتی ہیں. تو دیکھیں جب سیکیورٹی پہ بات آتی ہے اور جب آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ, سیکیورٹی پہ, آپ کے لوگوں کی پروٹیکشن پہ بات آتی ہے, تو ہر اسٹیٹ جو ہے وہ چاہے ویسٹ ہو, چاہے ہم ہوں, چاہے چائنا ہو, چاہے رشیا ہو, پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ ویسٹرن پاورز نے پیسہ بھی ہے, فائنینشیل اسٹرینتھ بھی ہے, ڈیولپمنٹ اسٹرینتھ بھی ہے, اور انہوں نے اپنا ایک مورل نیریٹو اتنا اسٹرانگ بنایا ہوا ہے کہ اس اسموک اسکرین کے پیچھے چھپ کے وہ ہر چیز کر لیتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کیونکہ وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر لیں. نہیں, جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اور کسی بھی ایز آئی سیڈ سویلائز سوسائٹی میں جہاں, اور خاص طور پہ ہم اپنے آپ کو اسلامک سوسائٹی کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوسائٹی کہتے ہیں, تو ہمیں تو رول ریگولیشنز کی پابندی کرنی چاہیے. لیکن یس, دیر آر situations where the state has to take charge and the state institutions must take